यस गाइस, तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर 10th बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस पार्ट 2 का पेपर बहुत ही वायरल जा रहा है, जो बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न 2024 अनुसार लिया गया है। साथ में पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है। साथ में यहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल आईएमपी क्वेश्चन टिक मार्क करके मिलने वाले, वो आपको एग्जाम से पहले जरूर रट के जाने। तो चलिए पेपर को कर लेते स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट पेज आपको इस प्रकार देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, या आपको पेपर से पहले रीड करके जाने हैं। तो चलिए पेपर को कर लेते स्टार्ट। उससे पहले आप सभी को पता है कि साइंस 1 के लिए लगभग मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर लगभग 4 से 5 आपको प्रोवाइड किए थे, और उस पेपर में से लगभग 30 to 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको टिक मार्क करके दिए थे। तो आपने देखा होगा कि लगभग 20+ मार्क्स का एज इट इज जो है मैंने जो पेपर दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आया है। और बात करूँ यहाँ पर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिला है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिला है। साथ में बात करूँ यहाँ पर जो आपको रीजन लिखना होता है 2-2 मार्क्स के लिए, उसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले। तो चलिए साइंस 2 के लिए भी आपको इसी तरह यह क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है, और जो आईएमपी क्वेश्चन मिलते हैं उसे आपको जरूर रट लेना है एग्जाम पेपर से पहले। तो चलिए सबसे पहले तो पेपर को कर लेते स्टार्ट। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपको एक पैटर्न भी मैं समझा देता हूँ और आईएमपी टिक मार्क भी करके देता हूँ। और हाँ, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ पर आपको ज़रूर ज्वाइन होना है। तो चलिए पेपर को कर लेते स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट ये आपको मिलता है, लगभग आपको 5 MCQ आएंगे। लगभग आपको यहाँ पर शॉर्टली मैं आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, द प्रोसेस बाय विच जीन इन द न्यूक्लियोटाइड सडनली चेंज इट्स पोजिशन इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं म्यूटेशन। उसके बाद देखिए, विच स्पेशल सेल आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, यानी कि आपका जो यहाँ पर पोरीफेरा है उसकी बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलर सेल। उसके बाद देखिए, इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग, तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन सी, स्टेम सेल रिसर्च इसका ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद देखिए, मिल्क इज सब्जेक्टेड टू एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आपको पता है पास्चुराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं मिल्क के लिए। उसके बाद देखिए, फिफ्थ जो MCQ है, इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, तो आपको आ सकता है फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हो आर्थ्रोपोडा होने वाला है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हाँ गाइज, आप सभी को क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट मिलने वाली है, मतलब हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसका आंसर आपको यहाँ पर आंसर शीट में देख लेना होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो लगभग यहाँ पर बी सेक्शन होगा वो भी आपको देख लेना है। मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आईएमपी टिक करके मिलने वाले हैं, उसे आपको पेपर से पहले जरूर रट के जाने हैं। तो चलिए सबसे पहले शॉर्टली यहाँ पर ये देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैच द पेयर इस टाइप तो एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, एनाटॉमिकल एविडेंस, इसका क्या होगा, ह्यूमन हैंड एंड फोर लिम्ब ऑफ बुल। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद देखिए, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिलता है। मैं इसी लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पैटर्न समझ में आए, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, यह आपको समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह क्वेश्चन इस टाइप बनता है, एक मैच द कॉलम का। फिर 1 मार्क्स के लिए आपको इस टाइप क्वेश्चन बनेगा कि ट्रू एंड फॉल्स आप पहचानिए। तो आपको पता है मेटाफेज इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस, करेक्ट है क्या, नहीं, तो इसे आप फॉल्स करेंगे। उसके बाद देखिए, राइट द नेम ऑफ द डिवाइस शोन इन द गिवन फिगर, तो इस बार आपको इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। एक फिगर आपको मिलेगी, एक डायग्राम मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डायग्राम किसकी है। तो यहाँ पर आपको स्टीम जो टर्बिन है, यहाँ पर स्टीम टर्बिन की डायग्राम है। उसके बाद देखिए, फाइंड द कोरिलेशन, इस टाइप भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि कॉफ़ी, तो कॉफ़ी अरेबिका होने वाला है। और जो यहाँ पर कोका बोला है, तो कोका का क्या रहने वाला है, यहाँ पर थियोब्रोमा कोका। तो आपको तो एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑड ऑन आउट, इस प्रकार मिलता है। तो देखिए, 3 में लगभग रिलेशन होगा, और एक जो वर्ड है लगभग अलग होगा। तो इकाइनोडर्मेटा इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा। और जो एक 3 लगभग वर्ड है, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबिया और एउस, एक दूसरे से रिलेट है, तो लगभग आपका आंसर यही आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 2 है, देखिए, गिव साइंटिफिक रीजन। अब देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको ऐसा बनता है जो आप खुद के मन से माइंड का यूज़ करके लिख सकते हो। डोंट वरी, देखिए हम क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको जरूर पढ़ के जाने। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ इज इंक्रीजिंग, यह बढ़ गया है। तो आपको पता होना चाहिए क्यों बढ़ा है, और आपको सिंपल यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट लिखना है। चाहे तो मैं आपको आंसर शीट में इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आने के स्टूडेंट कहते हैं कि सर कुछ आंसर भी हमको बता दीजिए किस प्रकार लिखना है। तो देखिए, ड्यू टू एक्सीडेंट और इलनेस सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स मे गेट डैमेज एंड मे नॉट वर्क टू फुलेस्ट कैपेसिटी, इन सच केसेस if organ transplantation is done,
इफ़ इट विल बी द वेरी हेल्पफुल फॉर दैट नीडी पेशेंट, ठीक है। जो नीडी पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर कुछ इस टाइप आपको यानी कि देखने को मिला है तो उनको यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है, तो इस प्रकार ट्रांसप्लांटेशन उन्हें किया जाता है। तो देखिए द डेड पर्सनस ऑर्गन्स कैन बी यूज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड लाइफ कैन बी सेव। तो जो यहाँ पर मरे हुए इंसान होते हैं उनका जो यहाँ पर ओवरऑल यानी कि जो ऑर्गन होता है लगभग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूजफुल रहता है। उसके बाद देखिए साथ ही में यहाँ पर और भी लिखा है कि मेनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट सच डोनेशन, देयरफॉर ग्रेजुअली द अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज इंक्रीज। तो सिंपल है कि गवर्नमेंट और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वह भी लगभग इसमें अवेयरनेस ला रहे हैं और लगभग इस डोनेशन का अभी जो पार्ट है लगभग ओवरऑल सभी जगह ये डोनेशन किया जाता है। अगर कोई डेड यानी कि हो गया है तो उसका कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या फिर जो ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है तो वह पार्ट लगभग यहाँ पर दे देते हैं। तो आप देख सकते हो इस प्रकार ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है फॉर दी ट्रांसप्लांटेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए इस प्रकार आपको लगभग 3 से 4 पॉइंट लिखना होता है, कुछ नहीं अगर 2 पॉइंट भी आप लिख देते हो तो इजीली लगभग आपको यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको लगभग यहाँ पर 4 पॉइंट लिखना होता है, तो इजीली आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, या फिर पैराग्राफ मोड में अगर आपने आंसर लिख दिया तो 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब 4 से 5 आपको लाइन लिखना है तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पे आपको IMP टिक मार्क करके मिलने वाले हैं उसे ज़रूर रख लीजिएगा, इससे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है साइंस 1 का एक्सपीरियंस है आपको। तो चलिए नेक्स्ट आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसे मोस्ट IMP टिक मार्क कर लेना है। साथ में आप देखिए जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है सिंपल आप यहाँ पर पढ़ के जाते हो, सिंपल उसका आंसर आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2B आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लगभग आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनी 3, यानी कि एक क्वेश्चन को लगभग 2 मार्क्स है और 3 क्वेश्चन को 6 मार्क्स। तो आप देखिए इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 100% गारंटी है कि आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलता है कि आपको डायग्राम मिलेगा और डायग्राम रिगार्डेड आपको कुछ क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। तो देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है सिंपल आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप देखिए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं शॉर्टली, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सिंपल है, जैसे कि आप देखिए जो यहाँ पर प्रोसेस बताया, ओनली प्रोसेस बताना है, उसके रिगार्डेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है। तो आपको पता होगा ये जो है लगभग अमीबा का डायग्राम था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द प्रोसेस शोन इन द फिगर इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। जो बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा में वही है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, कौन सी प्रोसेस है, क्या कुछ होता है, बस बढ़ा चढ़ा कर लिख लिया। और देखिए सिंपल बाइनरी फिजन, थोड़ा यहाँ पर टाइप वाइप लिख लिया। तो आपको सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पर जो यहाँ पर पूछा है वही आप लिखते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि डायग्राम क्या इंडिकेट करती है या फिर प्रोसेस क्या है, तो आपको सिंपल लिखना है कि बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो प्रोसेस सिंपल एक्सप्लेन करना है कि किस टाइप 1 से 2, फिर यहाँ पर किस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक अमीबा से 2 अमीबा किस प्रकार फॉर्म होता है। तो सिंपल बढ़ा चढ़ाकर आप एक बार इसे पढ़ के जाते हो, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2B में आपको सिंपल A वाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सिंपल आप देख के जाते हो। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको लगभग 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इजी आएंगे, आप इस प्रकार क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए गिव एनी 1 एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, तो आपको कुछ नहीं लगभग 1 से 2 एडवांटेज लिखने होंगे 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर सब क्वेश्चन पूछा आपको 1 मार्क्स के लिए, बट आपको यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी देखने को मिल सकता है। तो सिंपल आप पढ़ के जाते हो, इसका जो यहाँ पर एडवांटेज है वो पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा लगभग 2023 का आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, तो आपको लगभग डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बना है। तो आप यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP टिक मार्क करके जरूर पढ़ के जाते हो। उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको लगभग यहाँ पर एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को लगभग कितना मार्क है, 3 मार्क। अभी देखिए जो भी मैं आपको लगभग पेपर बताया हूँ, कल का भी PDF आपको इसमें ही किस प्रकार डाउनलोड करना है मैं बताने वाला हूँ। कल का जो पेपर था वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और आप देखिए कल के पेपर और आज के पेपर में आपको जितने भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उसे आपको रट लेना है भाई साहब, एज इट इज आप पढ़ के जाते हो। क्योंकि पता है क्या, मोस्टली चांसेस है कि आपको लगभग इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायग्रामेटिक, जैसे कि साइंस 1 का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था एज इट इज मेरे पेपर में से आपको देखने को मिला है। तो आप यह जो क्वेश्चन होते हैं डायग्रामेटिक उससे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, तो उसे आपको जरूर देख लेना है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा PDF किस प्रकार आपको कल वाला और आज वाला मिल जाएगा। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 5 यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट विल यू डू व्हाई। अब देखिए इजी क्वेश्चन आपको आएगा, जो पासिंग वाले स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखिए, इस टाइप क्वेश्चन आपको बनता है। देखिए व्हाट विल यू डू व्हाई, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपको बताया गया है कि यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट गेम्स और फोन। इस टाइप क्वेश्चन आपको आएगा। कल का पेपर था उसमें भी मैंने लगभग आपको एक यहाँ पर कुछ डायग्राम बोली थी और डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन थे, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट गेम्स एंड फोन, तो आपको यहाँ पर मतलब आपको रीज़न लिखना है, व्हाई यहाँ पर बताया गया है, व्हाई एंड व्हाट विल यू डू। अब आप क्या करेंगे, तो सिंपल है, अगर आप ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड कर रहे हो इंटरनेट गेम्स और मोबाइल फ़ोन पे, तो आपको क्या करना है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर यूर मेट्स हस्बैंड हैज स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड बीटिंग हर, तो आपको क्या करना है और वाई, यहाँ पर व्हाट विल डू एंड वाई। उसके बाद देखिए यूर फ्रेंड हैज स्टार्टेड कंस्टेंटली टेकिंग सेल्फीज ऑन रोड, रोड पे वो सेल्फी ले रहा है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा, 100% गारंटी है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको आएगा, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछेगा। कल के पेपर अगर आप देखते हो तो आपको यानी कि थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि यस, कल के पेपर में लगभग मैंने आपको डायग्राम दिए थे, उसके रिगार्डेड इस टाइप क्वेश्चन पूछे और यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो दो में से एक क्वेश्चन को के लिए आप तैयार हो जाइए, इस टाइप आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन होता है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके देख के जाते हो। उसके बाद देखिए राइट एनी 6 फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, आपका जो सोशल हेल्थ है, जो आपका ओनली हेल्थ ही बोला तो चलेगा, आपका जो सोशल हेल्थ है या फिर हेल्थ है, लगभग अफेक्टिंग 6 फैक्टर, मतलब जो अफेक्ट करते हैं आपके सोशल हेल्थ को, वो 6 फैक्टर आपको लिखने हैं। मैं इन शॉर्ट आपको यहाँ पर आंसर दिखाई देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन थ्री में से फर्स्ट और सेकंड का आंसर हमें देखना है। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल, लगभग आपको यहाँ पर 3 यानी कि सब क्वेश्चन थे, उसके अगर आप आंसर लिख देते हो तो सिंपल आपको यहाँ पर 3 मार्क्स इजीली 3 आउट ऑफ 3 आप लेंगे। और इतना नहीं कि आपको इतना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंटिन्यूअस यूज मोबाइल फोन एंड बीइंग हुक टू द सोशल मीडिया स्लोली बिकम एडिक्शन। कुछ नहीं, आपको सिंपल लिखना है कि इससे बहुत ज़्यादा एडिक्शन होगा, उसके बाद स्ट्रेस बढ़ेगा। सिंपल, अगर आप कुछ भी लिख के आते हो तो भी आपको 1 मार्क्स तो मिलते हैं। ऐसे नहीं कि आपको लगभग इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा, बस आप अगर पढ़ के जाते हो तो एक भी लाइन अगर आप लिख देते हो 1 मार्क्स के लिए तो सफिशिएंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आंसर शीट से आंसर पढ़ के जाने हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दूंगा उससे तो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 था हमारा, उसमें देखिए सोशल हेल्थ रिगार्डेड आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखने थे, तो आप देखिए कितने सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो बस आपको पढ़ के जाना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको वीडियो एंड तक देखना है और मोस्टली डायग्रामेटिक क्वेश्चन को आप पूरी तरह से रट लेते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और आपको लगभग 3 आंसर पूछे, ठीक है, सॉरी 3 क्वेश्चन पूछे, 3 के आपको सिंपल आंसर देने। तो आप देखिए व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, सिंपल है भाई साहब, इसे आप जरूर देख के जाते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, कौन सी एनर्जी फॉर्म हो रही है। उसके बाद दिस पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्स एंड इन दिस पावर प्लांट इको फ्रेंडली है क्या, और किस प्रकार इको फ्रेंडली है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। उसके बाद देखिए यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, क्योंकि डिजास्टर रिगार्डेड क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए सिंपल पूछा गया है, बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्चर राइट एनी 2 इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर। तो आपको सिंपल है यहाँ पर जो पिक्चर है, यहाँ पर डायग्राम है देखनी है, एंड 2 इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर, यहाँ पर 2 इफेक्ट लिखना है कि इसके क्या 2 इफेक्ट होने वाले हैं। तो आपको यह भी क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी टिक मार्क कर लीजिए, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख के जाते हो, और ये जो सब क्वेश्चन है यह भी आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन द अबो फिगर, कौन सा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंस अबो दिस प्रोसेस एंड राइट एनी 2 बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल आपको यह जो क्वेश्चन है यह देख लेना है 7 नंबर का, और सबसे पहले 3rd नंबर का, ठीक है। 3rd 4th और 7 मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर दिखा देता हूँ, 3rd 4th और 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले 3rd क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में क्या कुछ दिखा है, सब कुछ बोला गया है। जैसे कि आपको इन दिस पिक्चर इट इज शोन यूजिंग अ वाइंड एनर्जी, ठीक है, वाइंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, तो वाइंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद यही देखिए क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 था, जैसे कि देखिए अबो डिजास्टर, आपको यहाँ पर एक डिजास्टर बताया था, तो डिजास्टर का इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए देयर इज लॉस ऑफ द लाइव्स, बहुत सारी जाने जाएगी, एंड द ट्रैफिक इज डिस्टर्ब फॉर सम डेज। बस आपको 2 ही यहाँ पर जो इफेक्ट है डिजास्टर के, वो इफेक्ट लिखने होंगे, बस सिंपल है। तो यह क्वेश्चन भी आपको देख के जाना है, ठीक है। और उसके बाद यह भी आप देख के जाते हो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लास्ट वाला 7th नंबर का। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स के लिए आपको जो भी मैं बताने वाला हूँ उससे आपको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको उसी टाइप क्वेश्चन या फिर मोस्टली आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द फिगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और कुछ नहीं, आपको 5 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्या देना है, कुछ नहीं, सिंपल आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इजीली। तो व्हाट डज द अबो फिगर शोज, क्या दिखा रहा है। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ पार्ट ABCD, लगभग चारों का आपको यहाँ पर यानी कि नाम लिखना होगा कि क्या है, कौन से पार्ट है। राइट द फंक्शन ऑफ द पार्ट डी का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं। उसके बाद हाउ इज सीमेन फॉर्म एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। तो आपको सिंपल है, 5 क्वेश्चन रट के जाने, देख के जाने। और देखिए यह भी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज द शोन इन द पिक्चर, आपको क्या दिख रहा है। राइट द नेम एंड ट्रॉपिक लेवल, लगभग ट्रॉपिक लेवल का ही है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 2nd 3rd एंड 4th। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ईगल दिया है, फिर आपको स्नेक दिया है, मतलब यहाँ से इस टाइप जाता है।
कि यहाँ पर प्लांट है, प्लांट को ग्रास शॉपर खाएगा, फिर यहाँ पर बर्ड है, कोई बर्ड को खाएगा, स्नेक और स्नेक को खाएगा यहाँ पर ईगल। तो सिंपल आपको एक टॉपिक लेवल बताया गया है। तो यह दोनों आपको क्वेश्चन रट लेने, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 आपको 5 मार्क्स के लिए लगभग देखने को मिलता है, और दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 5 में से 5 मार्क्स लाना ही है। तो देखिए द फिगर शोन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है, उसके बाद ABCD क्या था, तो डी आपका टेस्टिस था, और टेस्टिस की आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन है, फिर कुछ आपको लिखने को कहा था। देखिए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फिर यहाँ पर देखिए सीमेन, सीमेन इज फॉर्म बाय द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड एंड स्पर्म एंड सिंपल देखिए प्रोटेक्शन एंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ टेस्टिस। तो देखिए यही लगभग आपको 5 यहाँ पर जो है आंसर्स ध्यान में रखना है। और देखिए टॉपिक लेवल आपको सिंपल है, इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स के लिए, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। सबसे पहले यहाँ पर प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड फिर जो टॉप और अपेक्स कंज्यूमर होता है वो कार्निवोर, ठीक है। तो सिंपल आपको इस प्रकार लिखना है और नाम लिख देना है, बस कुछ नहीं। सिंपल आपको 5 में से 5 मार्क्स के लिए इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर में से ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके यहाँ पर आपको लेने हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और लगभग 1 डे में आपको यह सब कुछ करके जाना है। कुछ नहीं, इजी में आपको लगभग यहाँ पर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, दोनों पेपर मिला के देने वाला हूँ। तो आपको लगभग यहाँ पर 1 आवर देना है, सिंपल 1 घंटे में आपका यह पूरा कवरअप हो जाएगा। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पर टाइम निकालना ही होगा। तो चलिए एंड तक वीडियो वॉच करिए, तभी आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो है वो समझ में आ जाएंगे, और कौन से क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करके ही जाने वो भी आपको पता चलने वाला है। साथ में PDF किस प्रकार डाउनलोड होना है आपका वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो जरूर वॉच करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक गिव अ साइंटिफिक रीजन, मैंने कहा एक क्वेश्चन इजी आएगा आपको, तो सिंपल आपको इसमें से दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन देख के जाना है। देखिए बायोपेस्टिसाइड आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका करने के लिए बायोपेस्टिसाइड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली, या इको फ्रेंडली क्यों है, सिंपल आपको रीजन लिखना है और कुछ नहीं। इजी है दोनों क्वेश्चन, तो इजीली आप पढ़ के जाते हो तो इस टाइप क्वेश्चन आता है, या फिर आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इजीली पॉइंट लिख सकते हो, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट। उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, इसे हल्के में मत लीजिएगा, यह क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए यह क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर 5 में से 5 अगर मार्क्स लेने या फिर 3 में से 3 मार्क्स लेने, तो यह क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो 5 मार्क्स के लिए बनता है, इस टाइप भी आ सकता है अगर आपका मतलब यानी कि थोड़ा तकदीर अच्छा है, या फिर आपकी बैच 2024 वाली थोड़ी लकी है, तो आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको एक पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ से ही आपको 5 क्वेश्चन आएगा। सिंपल आपको इंग्लिश के पेपर में से जिस प्रकार आपने आंसर ढूंढा था उस प्रकार आपको आंसर ढूंढना होगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं अभी से आपको तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपको लगभग पेपर सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए और आप इजीली 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेकर आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे यूट्यूब वाले आपको लगभग यहाँ पर पैसे मांग रहे हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है भाई साहब। तो एक लाइक तो बनता है और एक अच्छा कमेंट तो बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि टाइम है कम। तो चलिए सबसे पहले मैंने कहा है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद इसमें से देखिए इसे आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि लगभग इस क्वेश्चन को अगर आप देख के जाते हो तो इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉडी कैविटी, जर्म लेयर और फाइलम आपको बोला है, तो सिंपल इसे आप एक बार रट लीजिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा 100% लगभग 3 मार्क्स के लिए, सॉरी 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है 6 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए आपको लगभग 4 पॉइंट लिखना होता है, तो ईजी है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, साथ में इसका डेफिनेशन भी रट लीजिए। उसके बाद देखिए डेफिनेशन ईजी क्वेश्चन है और सिंपल है, देख के जाइए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं, और उसके बाद व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोलिसिस नहीं आएगा आपको, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस आ सकता है, तो इसे आप कर लेते हो। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड, इसे भी आप देख लेते हो। अभी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए आप ओनली देख के जाते हो। उसके बाद इसे हल्के में मत लीजिए, इसे आपको करना ही है, कुछ भी हो इसे आपको देख के जाना ही है, कुछ नहीं, सिंपल है। बॉडी कैविटी, जर्म लेयर और फाइलम। उसके बाद देखिए डिजास्टर इज टेररिज्म, ठीक है। तो सिंपल आपको यह डिजास्टर वाला क्वेश्चन
डिस्क्राइब ब्रीफली दिया है, तो इसे आप ज़रूर करके जाते हो, क्योंकि डिजास्टर रिगार्डेड क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिला था, तो मे भी चांसेस है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको बने, तो वो अभी आपको देख लेना है। अब आते हैं यहाँ पर लगभग एनी 5 मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो आप देखिए इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4, यह जो है इकोसिस्टम दिया है, बायोटिक कंपाउंड दिया है आपको, फिर आपको यहाँ पर इसी टाइप जो है क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। बायोटिक के बाद ऑटोट्रॉपिक, प्रोड्यूसर, प्लांट क्या कुछ होता है, और यही आपको दिया है। मैं आपको चाहे तो ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपका जो है यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4। तो देखिए यहाँ पर है इकोसिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट है, यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक है, यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक है। तो आप देखिए आंसर लिखेंगे इस टाइप, आप तो अंडरलाइन करने वाले, डोंट वरी। तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में क्या आएगा, एक तो कंज्यूमर आएगा, एक तो डिकम्पोजर आएगा। तो उसके बाद देखिए इसमें एनिमल, इसमें बैक्टीरिया, डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया। तब आपको यही लिखना है कि बैक्टीरिया कौन से कंज्यूमर यानी कि कितने नंबर के कंज्यूमर होते हैं, तो टर्शरी कंज्यूमर है। तो सिंपल देखिए यह हो गया आपके प्राइमरी, ये हो गए सेकेंडरी, और ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर। तो सिंपल आपको इस प्रकार क्लासिफिकेशन के लिए बन सकता है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी टिक मार्क करके इसे रट के जाते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, जैसे कि आपको मैंने कहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4th के बाद होगा 3rd। तो देखिए 3rd में आपको क्या पूछा है, गिव द रीज़न फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन डिजास्टर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। मैंने कहा डिजास्टर रिगार्डेड आप पढ़ के जाते हो, तो आपको सिंपल यहाँ पर देख के जाना है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। 5th यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए सिंपल, आपको राइट द फॉर्म ऑफ विच फॉलोइंग फूड मटेरियल आर कन्वर्टेड आफ्टर डाइजेशन। तो बस आपको यहाँ पर बस पढ़ लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है कंजर्वेशन या फिर कन्वर्टेड किस प्रकार होता है आफ्टर डाइजेशन। तो सिंपल देख के जाना है, डोंट वरी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको साइंस 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट टिकमा करके दिया था और साइंस 2 के लिए भी दे रहा हूँ, कि अगर इस टाइप फिल इन द ब्लैंक आता है, कम चांसेस है क्योंकि आपको साइंस 1 में देखने को मिला है, और ज़्यादा भी चांसेस हम बोल सकते हैं क्योंकि साइंस 2 में पिछले बार भी आया था और इस बार भी आपको बन सकता है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको लगभग 6 या फिर 8 आपको वर्ड देगा और सिंपल आपको और फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। तो देखिए अगर आपको प्रैक्टिस है, अच्छे से प्रैक्टिस है, या फिर आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश आपको समझ में आता है इजीली, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो समझ में तो आएगा भाई साहब, डोंट वरी। तो कोई घबराने की बात नहीं, आप पढ़ते पढ़ते ही आपको इसका आंसर लिखना आ जाएगा। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करके जाते हो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें यहाँ पर कवर होने वाली है, और यहाँ पर प्रैक्टिस ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लगभग आपको 2 पेपर में इस टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो दोनों की आप प्रैक्टिस कर लेते हो और आंसर तो आपको अवेलेबल है, सो डोंट वरी। उसके बाद देखिए राइट फंक्शन, इसे आप करके जाइए। लगभग 2 में आपका यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आपका ये जो क्वेश्चन है बन सकता है। देखिए राइट द फंक्शन ऑफ द, बस आपको इसका ऊपर से यहाँ पर जो है फंक्शन देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोस्पर्म का फंक्शन देख के जाते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट होगा, बट सिंपल आइडेंटिफाई द क्लास अगर आपको आता है तो आप एक बार इसे जरूर ऊपर से देख के जाते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए मैंने कहा है अगर आप लकी हो, आपकी बैच लकी है, तो इस टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कुछ नहीं पैराग्राफ रीड करिए और उसका आंसर दीजिए। तो देखिए 5 क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लीजिएगा। और बात करूँ यहाँ पर नेम द फॉलोइंग, तो आप देखिए सोर्स ऑफ स्टेम सेल, इसे भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन दिए है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या फिर आपको बायो फर्टिलाइजर, इसके रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन आप देख के जाते हो, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हल्के में नहीं लेने। सभी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन आपको दिए है, उसमें से 5 मार्क्स के लिए आपको जो भी दिया है वो आप जरूर करके जाते हो एज इट इज़। तो चलिए गाइज, पूरे लगभग हमने यहाँ पर 2 आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर देखे, साथ में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर में से जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो आपको मैंने आईएमपी टिकमा करके दिए। तो सिंपल लगभग 10 से 15 ही क्वेश्चन होंगे, इजीली आपको यहाँ पर रीड आउट कर लेने हैं। साथ में अगर आप पूरे क्वेश्चन पढ़ के जाते हो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका पूरा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। और देखिए इस लगभग 15 क्वेश्चन को आपको हार्डली 1 आवर ही देना है, 1 घंटा दीजिए और 1 घंटे में आप पूरा पढ़ लीजिए, रिवाइज भी कर लीजिए, हो जाएगा, डोंट वरी। ओनली रीड आउट ही करना है क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। और अगर इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका तो मतलब अलग ही खुल जाएगा। सो डोंट वरी, इसके लिए आप तैयार रहिए कि इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर पूरा एज इट इज पेपर आपको आएगा क्या, लगभग 2 पेपर आपको दिए हैं तो पूरे एज इट इज आएगा, तो बिल्कुल एज इट इज पेपर आपको आने वाले नहीं है, ठीक है। बट एक बात ध्यान में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है, ठीक है, आप समझ सकते हो क्योंकि समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो आपको सिंपल जो आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आईएमपी टिक मार्क करके मिले वो आपको पेपर से पहले ज़रूर
देख के जाने हैं, पढ़ के जाने हैं, रट के जाने हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है। कुछ नहीं गाइस, सिंपल आपके लिए इतनी सारी मेहनत ले रहे हैं। और बात करूँ मैं साइंस 1 की तो 20+ मार्क्स का आपको एज इट इज देखने को मिला है। बात करूँ यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 आपने पेपर सॉल्व किया है, मेरे सब्सक्राइबर जो है उन्होंने सॉल्व किया है। और अभी साइंस 2 के लिए भी आपको उसी तरह यहाँ पर रेडी करा जा रहा है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और है गारंटी कि लगभग आपको ईजी पेपर आएगा। और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं लगभग आपको देखने को मिल सकते हैं, और देखने को मिलेंगे उस टाइप क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपको पीडीएफ चाहे तो, ठीक है। अगर आपको ये दोनों पीडीएफ, दो पेपर के पीडीएफ और कल का एक पीडीएफ, मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर हमने अभी तक लिए है। और आज शाम को लगभग दो पेपर में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको लगभग आज शाम में आने वाला जो वीडियो है लगभग 6 बजे आएगा, वो अभी आपको देख के जाना है। तो देखिए पीडीएफ आपको किस प्रकार मिलेगा, तीनों क्वेश्चन पेपर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर। तो सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल के आपको यह वाला जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यह व्हाट्सअप नंबर पे आपको वह स्क्रीनशॉट वाला फोटो सेंड कर देना है, और यानी कि कमेंट करना है कि सर सब्सक्राइब कर दिया, हमें तीनों पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड करिए। और ये तीनों नहीं, आपको लगभग आज शाम वाला भी मिल जाएगा। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करके एक स्क्रीनशॉट निकाल के यह नंबर पे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, और आपको तुरंत लगभग 5 से 10 मिनट में आपको लगभग तीनों पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। और आपको ओनली वीडियो देख के उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर लेने हैं, और साथ में इतना ही करिएगा कि आपने यह क्वेश्चन कर लिए, और आपने जो भी अभी तक पढ़ा है साइंस 2 के लिए उसका आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 साल का मेहनत है तो आपको रिवीजन करना ही चाहिए। तो रिवीजन करिए, साथ में क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में रट के जाने हैं, करके जाने हैं, और पढ़ के जाने हैं। तो चलिए गाइज, आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सअप पर, आपको तुरंत यहाँ पर जो है पेपर पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ गाइज, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शाम के वीडियो की राह देखिए। लगभग शाम के वीडियो में आपको क्वेश्चन आईएमपी मिलने वाला है, 10 से 12 क्वेश्चन। और हाँ, आप सभी को व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और हाँ, एक अच्छी कमेंट, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस 2 बोर्ड एग्जाम। थैंक्स।